टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो कि होंगे दिसंबर 2011 के सीएसआर नेट एग्ज़ाम से, और जो बेस होंगे रिएजेंट केमिस्ट्री के ऊपर। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है, ओके, इसके पहले वाला वीडियो, तो आप वो जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने जून 2011 के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ओके। तो इसमें हम कुछ दिसंबर 2011 के क्वेश्चन देखते हैं जो 2 और 4 मार्क के लिए आए थे एग्ज़ाम में, okay. So first question is the most appropriate reagent suitable for conversion of 2-octane into trans 2-octene, okay. So first is zinc in acidic acid, means zinc in acidic acid medium दिया है, acidic medium, palladium on carbon, hydrogen hydrate and lithium in liquid ammonia. So you have this 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2-octene मीन्स 2 पोजीशन पे यहाँ पे दिया है, ओके। इसको किस में कन्वर्ट करना है आपको? ट्रांस 2-octene में। 1 2 3 4 5 6 7 8 इसको इसमें कन्वर्ट करना है। जनरली स्ट्रेट चेन होगा, इसको आपको ट्रांस में करना है। तो इसके लिए एक्चुअली जो रिएजेंट यूज़ करते हैं स्पेशली वो है बर्च रिडक्शन, लिथियम इन लिक्विड अमोनिया, नथिंग बट आपका बर्च रिडक्शन। और बर्च रिडक्शन आपका स्पेशली ट्रांस अल्किन देता है, ओके। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर सी है आपका। पीडीसी सिर्फ पीडीसी ये काम नहीं कर सकता, ओके। रिडक्शन का यहाँ पे हाइड्रोजन भी चाहिए आपको। हाइड्रोजन हाइड्रेट कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस करेगा, जिंक इन एसिडिक एसिड भी कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस करता है। लेकिन ये बर्च रिडक्शन की खासियत है, मिसिस रिएजेंट की खासियत है कि लिथियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया ट्रांस अल्किन बनाता है, ये सिस अल्किन नहीं बनाता। बिकॉज फर्स्ट स्टेप में जब इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे मेटल से, जब इलेक्ट्रॉन आता है ओके, तो लेट्स सी हम इसको इस तरह से मानेंगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन एक कार्बन पे जाएगा। और ऑब्वियसली क्या होगा, यहाँ पे आर ग्रुप होंगे दोनों, एक इलेक्ट्रॉन दिया। अभी इसके बाद क्या होगा, आपके पास नेगेटिव और एक इलेक्ट्रॉन दोनों सेम प्लेन में हो, तो ये सेम प्लेन को रिपल्शन दूर करने के लिए आपका बॉन्ड इस तरह से घूम जाएगा, ओके। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऊपर और ये आर इस तरह से, मीन्स ट्रांस बन जाएगा, ओके। दिस बिकम ट्रांस। यहाँ पे मैं आर ग्रुप इसको इस तरह से दिखाता हूँ टू मिनिमाइज द रिपल्शन। उसके बाद आगे वाली पूरी रिएक्शन होगी और आपको डबल बॉन्ड मिल जाएगा, ओके। तो जनरल प्रोसीजर ये होती है, जो रेडिकल बनता है एनएन रेडिकल बनता है, ये एनएन रेडिकल स्टेबलाइज करने के लिए बर्च रिडक्शन में एनएन रेडिकल बनता है। इस बर्च रिडक्शन के एनएन रेडिकल को स्टेबलाइज करने के लिए ट्रांसफॉर्म एडॉप्ट कर लेता है, ओके। मीन्स ये जो नेगेटिव चार्ज एनाइन बना और जो रेडिकल है, ओके, तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए ट्रांसफॉर्म में चला जाता है और आपको ट्रांस अल्कीन मिलता है। उसके बाद इसका प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन करके फिर से एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन होगा, देन सेकेंड स्टेप में एक और इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर एनाइन बनेगा, फिर प्रोटॉन एक्सट्रैक्शन होगा और आपको अल्किन मिलेगा, जो भी आपका ट्रांस अल्किन होगा, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सी है, ये दो मार्क का क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, यही यहाँ पे बताया मैंने, ओके। ट्रांस अल्कीन का स्ट्रेट चेन, फिर रेडिकल फॉर्म देखिए, यहाँ पे एक रेडिकल है, यहाँ पे एक एनाइन बना था, उसने प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करके ये ले लिया, फिर एनाइन बना, फिर ये वाला पार्ट आया, ओके। करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन मैंने ये देखिए, अभी इसमें देखिए यहाँ पे क्या है, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड मीन्स एनबीएस, ओके। तो एनबीएस के ऊपर वीडियो बना, उसमें मैंने डिस्कस किया था। ये दिसंबर 2011 का क्वेश्चन है, 4 मार्क के लिए। इसको अभी ध्यान से देखिए, उस टाइम मैंने आई थिंक वीडियो में इसको प्रॉपरली थोड़ा एक्सप्लेन नहीं किया था, कुछ एक पॉइंट मिस हो गया था कि आपके पास डबल बॉन्ड यहाँ पे भी है, डबल बॉन्ड यहाँ पे भी। अभी जनरली एनबीएस क्या करता है, ब्रोमिनेशन करता है, लेकिन कभी रेडिकल मैकेनिज्म से, ओके। ये लास्ट वीडियो में भी बताया था मैंने। लेकिन जब जनरली रेडिकल मैकेनिज्म नहीं जाता तो जनरली एनबीएस ब्रोमिनेशन करता है, ब्रोमीन ऐड करता है वाया ब्रोमोनियम आयन, नॉन क्लासिकल कैटायन में, ओके। आपके पास ये होगा, आप एनबीएस के साथ इसको ट्रीट करोगे, यू विल गेट नॉन क्लासिकल कैटायन Br+, इस तरह से ब्रोमोनियम आयन। तो क्वेश्चन है ये कहाँ पे अटैक करेगा, या इस डबल बॉन्ड पे या इस डबल बॉन्ड पे। तो जनरली देखिए जो आंसर है, एग्जामिनर ने खुद बताया कि आपका ब्रोमिनेशन कहाँ पे करना है। तो देखिए कहाँ पे ब्रोमिनेशन किया है, ईथर वाले पे, ओके। सब जगह देखिए ईथर वाले पे किया है। इसका मतलब पहले ये इन दोनों को मिक्स किया होगा, उसके बाद आपका अल्कोहल आया होगा, ओके। अल्कोहल, दिस इज अल्कोहल, इसको मैं ROH मानता हूँ, ओके। तो फर्स्ट आपका ईथर के साथ एनबीएस रिएक्ट करेगा, उसके बाद ये आपका यहाँ पे अटैक करेगा। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे CH2 CHO80 एनबीएस से Br+ आएगा, Br+ यहाँ पे अटैक करेगा, नॉट एक्चुअली अटैक नहीं करता, आपका डबल बॉन्ड अटैक करेगा।
और आपको क्या मिलेगा CHO80 Br+। अभी आपके पास क्या है, अल्कोहल है, ओके अल्कोहल है। अभी अल्कोहल ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर होते, तो क्या करेगा, ये अटैक करेगा इस सेंटर पे। यहाँ पे क्यों नहीं अटैक करेगा, बिकॉज जैसे आप यहाँ पे अटैक करोगे ब्रोमीन उठ के सेंटर में आ जाएगा और आपका पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जनरेट होगा, ओके अटैक करने से पहले। बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा, और ये पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सेकेंडरी है तो हाईली स्टेबल होगा, बिकॉज यहाँ पे बैक डोनेशन भी हो सकता है। इसके लिए जो अटैक होगा वो इस तरह से अटैक होगा, CH2CHO80 ऑक्सीजन, इस तरह से होगा आपका जो भी बॉन्ड बनेगा, और यहाँ पे ब्रोमीन लगेगा, ओके। ब्रोमीन लगने के बाद ओके, तो इसमें देखिए कौन सी स्टेप में ये वाला पार्ट हो रहा है, यू विल गेट दिस टाइप, मीन्स कहाँ पे हो रहा है ये देखिए। इसके बाद ये वाला पार्ट बना, तो इसमें देखिए यू विल गेट दिस टाइप, मीन्स ब्रोमीन ऑक्सीजन से दूर है, तो आपका करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा, ए हो सकता है या फिर बी हो सकता है, सी तो नहीं हो सकता बिकॉज ऑक्सीजन ब्रोमीन के नज़दीक नहीं है, तो डी भी चला गया, ओके। एक्चुअली डी है, लेकिन गलत क्यों हो डी, बिकॉज कार्बन और जो ब्रोमिनेशन हुआ है और ईथर लगा है सेम स्पेस लगा है, लेकिन ये गलत है, ओके। अभी नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, ये वाला पार्ट आपका ए और बी में से करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्या है आपका ट्राईब्यूटाइल टीन हाइड्रेट, ये नथिंग बट AIBN के केस में रेडिकल रिएक्शन देगा, मीन्स हाइड्रोजन रिडक्शन करता है और साइक्लाइजेशन भी करता है हाइड्रोजन रेडिकल निकाल के। अभी इसमें आपके पास दो ऑप्शन है, ए और बी को ध्यान से देखिए, आपका ए और बी का ए पार्ट तो दोनों सेम है, अभी क्वेश्चन है बी पार्ट में क्या होगा। तो एक्चुअली ये क्या करता है, साइक्लाइजेशन करता है, ओके। यहाँ पे एक ब्रेक होगा, एक यहाँ पे ब्रेक होगा, रेडिकल रिएक्शन, ब्रोमीन यहाँ से निकल जाएगा और आपको क्या मिलेगा, CH2CHO80, ओके। इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाया कैसे साइक्लाइजेशन होता है। आपका यहाँ से क्या होगा, ये वाला पार्ट यहाँ पे अटैच हो जाएगा और आपको 5 मेंबर की रिंग बनेगी, और बाद में जो एक रेडिकल बचेगा वो भी हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करके यहाँ से डबल बॉन्ड बनाएगा, सॉरी डबल बॉन्ड नहीं, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करके आपका O80 इस तरह से आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर ये है आपका, जहाँ पे जनरली अगर आपके पास लिविंग ग्रुप है और आप AIBN के साथ कर रहे हो और डबल बॉन्ड है उसमें पुश पोजीशन में, इस तरह से कंडीशन है, लिविंग ग्रुप और डबल बॉन्ड है, और इसको आप ट्राईब्यूटाइल टीन हाइड्राइड के साथ रिएक्शन कर रहे हो, तो इट विल लीड्स टू साइक्लाइजेशन, और डबल बॉन्ड रिड्यूस होता है और साइक्लाइजेशन होता है। जनरली साइक्लाइजेशन इस तरह से होता है, ओके। तो दिस इज द रॉन्ग आंसर, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये 4 मार्क का क्वेश्चन था, ओके। यहाँ पे देख सकते हैं आप, फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे ब्रोमोनियम कैटायन बना, फिर अटैक यहाँ पे हुआ, सो विल गेट ए प्रोडक्ट आफ्टर देन साइक्लाइजेशन, ओके। रेडिकल मैकेनिज्म, यहाँ पे रेडिकल बनेगा, यहाँ पे भी रेडिकल बनेगा, दोनों की साइक्लाइजेशन होगी, और एक रेडिकल बचेगा वो इसको H रेडिकल दे के रिड्यूस कर देगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ओके। ये भी 4 मार्कर है। यहाँ पे देखिए ए और बी आपको रिएजेंट बताना है। यहाँ पे देखिए यू हैव ईस्टर एंड यू हैव एसिड, और दोनों भी प्रोडक्ट देख के आपको लग रहा है कि रिडक्शन और साइक्लाइजेशन है, रिडक्शन फॉलोड बाय साइक्लाइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, रिडक्शन फॉलोड बाय साइक्लाइजेशन। लेकिन देखिए रिडक्शन, अगर आप ऑप्शंस को ध्यान से देखिए, यू हैव लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यू हैव लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम बोरोहाइड्राइड। तो जनरली लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मोर रिएक्टिव होता है, लिथियम एल्यूमिनियम अगर हाइड्राइड, अगर इनकी रिएक्टिविटी कंपेयर करें तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हाईली रिएक्टिव होता है। तो क्या करेगा, यहाँ पे जो कीटोन है इसको भी ये छोड़ेगा नहीं, ओके, इनको भी रिड्यूस कर देगा। तो ये ऑप्शन तो चला जाता है, बिकॉज आपका जो प्रोडक्ट, आपका जो रिएक्शन होगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो वो जनरली क्या करता है, एसिड ईस्टर को भी रिड्यूस कर देगा, एसिड की भी कैपेसिटी रखता है रिड्यूस करने की, ओके। इसके लिए आप मेरा लिथियम एल्यूमिनियम वाला हाइड्राइड मीन्स यूज़ देख सकते हो। अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 अलग अलग रिंग बनाई है। तो जो BH3 होता है जनरली, ये आपको पता होना चाहिए जब रिएजेंट पढ़ते हो, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया, अलेन और बोरेन, दिस आर इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिड्यूसिंग एजेंट है, ओके। तो जो BH3 होता है वो स्पेशली एसिड को रिड्यूस करता है, और जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम बोरोहाइड्राइड है, वो ईस्टर को रिड्यूस करता है। अगर हम इस फर्स्ट कंपाउंड लें इस तरह से, COH है, COOET है, और इसको हम BH3 मीन्स डाईमिथाइल सल्फाइड लिया है, डाईमिथाइल सल्फाइड लिया है, जो कि सॉल्वेंट की तरह मीन्स कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट की तरह यूज़ कर रहा है, बिकॉज स्टेबल करने के लिए BH3 को। तो ये किसको रिड्यूस करेगा, इसको
एसिड को, बहुत ही सिलेक्टिव रिएजेंट है। इसके बाद क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ से साइक्लाइजेशन होगा, जो लोन पेयर है वो इस कार्बन पे अटैक करेगा, ओके, O नेगेटिव CO80 और फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आना चाहेगा और O80 निकलेगा। तो आपको क्या मिलेगा, यू हैव दिस BH3, आपको ये प्रोडक्ट चाहिए तो यू विल गेट BH3Me2B। तो BH3Me2 कहाँ पे है आपका, बी में ये वाला। और अगर आप ये लिथियम बोरोहाइड्राइड से करोगे तो जनरली ये क्या करेगा, ईस्टर को रिड्यूस करेगा। तो ईस्टर को रिड्यूस करने के बाद आपको ये वाली स्पीशीज़ मिलेगी COH CH2OH और ये बाद में ओके CH2OH या करेक्ट, हाँ कार्बन है ना, हाँ तो यहाँ पे डायरेक्टली ये वाला रिएक्शन होगा, एक कार्बन एक्स्ट्रा हो गया, सॉरी, नहीं बराबर CH2OH। तो यहाँ पे ये वाली रिएक्शन होगी और यू विल गेट दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका सी और डी में कन्फ्यूजन क्या होगा, कौन सी रिंग देता है, ओके, विच रिएजेंट विल गिव विच टाइप ऑफ रिंग। तो आपका BH3 से ये बनेगा रिंग जहाँ पे आपका कीटोन लेफ्ट हैंड साइड में है और लिथियम बोरोहाइड्राइड से राइट हैंड साइड में है, ओके, ये से यहाँ से क्लियर हो जाएगा। आंसर इज सी। BH3 से पहले यहाँ पे रिडक्शन हो जाएगा, देन ये वाला अटैक ईस्टर पे करेगा, वही लिथियम बोरोहाइड्राइड से क्या होगा आपका ये वाला रिडक्शन होगा, ईस्टर वाला रिडक्शन, और ये अटैक करेगा इस साइड से, जिसकी वजह से आपका कीटोन है और राइट हैंड साइड में आ जाएगा। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दोनों को रिड्यूस कर सकता है। इसके लिए जो आंसर है उसमें कीटो ग्रुप रहेगा नहीं, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वाला ऑप्शन आप इजीली करेक्ट कर सकते हो, ओके। तो ये सिलेक्टिविटी का ऑप्शन, सिलेक्टिविटी के ऊपर क्वेश्चन बेस है, ओके। तो दिस वाज अ 4 मार्कर क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका द करेक्ट सीक्वेंस फॉर रिएजेंट टू एम्प्लॉयड इन फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी 4 मार्कर है दिसंबर 2011 का। अभी यहाँ पे क्या देखिए, दिस इज़ योर फंक्शनल ग्रुप अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, और यहाँ पे इसको अल्कीन में कन्वर्ट किया है। तो देख सकते हैं कीटोन को रिड्यूस नहीं किया गया, रिड्यूस नहीं किया। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देखिए, MCPB है मतलब इपॉक्सीडेशन, H2O2 NaOH इपॉक्सीडेशन, फिर से MCPB है, और ये तो आप देख सकते हैं, ये लास्ट वीडियो मैंने बताया था, जो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन को इपॉक्सीडेशन करने के लिए जो सेलेक्टिव रिएजेंट यूज़ करते हैं वो H2O2 NaOH। अगर आपको ये चीज़ बस पता होती तो आपका A ऑप्शन और C ऑप्शन चला जाता, डायरेक्टली चला जाता, ओके, डायरेक्टली चला जाता, बिकॉज ये स्पेशल रिएजेंट है। मीन स्पेशली अगर आपको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट डबल्स बॉन्ड को रिड्यूस करना है तो यू आर गोइंग टू यूज H2O2, बिकॉज MCPB है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिएजेंट है, उसको इलेक्ट्रॉन रिच साइड चाहिए, इट वांट इलेक्ट्रॉन रिच साइड। और आपका H2O2 है इलेक्ट्रॉन रिच रिएजेंट, ओके, जिसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और ऑब्वियसली जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो अपोजिट वाले के पास जाएगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है बिकॉज ये कॉन्जुगेशन में जाता है, ओके। तो यहाँ से आप क्या आधे आंसर चले गए, सो यू विल लेफ्ट विद दिस ऑप्शन, ओके। अभी इसका एक बात बताता हूँ मैं, ओके, आपको ये वाला पार्ट नहीं पता, लेट्स सी ये हाइड्रोजन वाला है। अगर यहाँ पे देखिए ये NH2NH2 है, तो NH2NH2 एसिड मीडियम, इट विल रिड्यूस कीटोन टू OH ग्रुप, ओके, कीटोन टू OH ग्रुप। तो ये भी ऑप्शन आपका चला गया। और आप थर्ड देखिए, दिस इज़ नथिंग बट लिनलार कैटलिस्ट, और लिनलार कैटलिस्ट क्या करता है, आपका अल्काइन को सिस अल्काइन में कन्वर्ट करता है, सिस अल्कीन में रिड्यूस करता है। तो अगर आपको बीच वाला पार्ट भी नहीं पता है TSNH2 क्या करता है एसिड के मीडियम में, तो आप इससे भी पता कर सकते हो डी ऑप्शन से। ये क्या है एक्चुअली, लिनलार कैटलिस्ट सेलेक्टिवली सिस अल्कीन बनाता है, और यहाँ पे आपका सिस अल्कीन है, लेकिन ये क्या है, ये हाइड्रोजनोलिसिस करता है, ये बॉन्ड ब्रेक करता है आपके कार्बन ऑक्सीजन कार्बन नाइट्रोजन, ओके। स्पेशली बॉन्ड ब्रेक करने में बहुत ये जनरली पैलेडियम ऑन कार्बन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर डी है। अभी इसका हम ये वाला पार्ट देखते हैं, ये वाला पार्ट कैसे इसमें हेल्प करता है, ओके। तो फर्स्ट स्टेप देखिए, दिस इज़ योर फर्स्ट स्टेप, यहाँ पे इपॉक्साइड बना। सेकेंड स्टेप में NH2 टोसाइल हाइड्रोजन डाला है, तो टोसाइल हाइड्रोजन क्या करेगा, वाटर रिमूव करके टोसाइल हाइड्रोजन बनाएगा, ओके। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या है, यहाँ पे प्रोटॉन निकलेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट होगा। जैसे ही डबल बॉन्ड क्रिएट होगा यहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिव मीन्स रिंग ओपनिंग होगी। ऑब्वियसली रिंग ओपनिंग हुई है तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बनेगा, फिर से डबल बॉन्ड जो कि स्ट्रॉन्गर होता है, इसकी वजह से ये बॉन्ड ब्रेक होगा। दिस इज नथिंग बट योर फ्रैगमेंटेशन रिएक्शन, फ्रैगमेंटेशन रिएक्शन। और जैसे ही फ्रैगमेंटेशन होगा आपकी रिंग ओपन होगी और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। और बीइंग टोसाइल इज़ अ गुड लिविंग ग्रुप साइमल्टेनियसली, तो जनरली फ्रैगमेंटेशन में अच्छा लिविंग ग्रुप होना चाहिए ताकि आपकी जो फ्रैगमेंटेशन की रिएक्शन हो अच्छी स्पीड से जाए।
टोसाइल ग्रुप एज अ गुड लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, आपका N2 निकल जाएगा यहाँ से, बिकॉज N2 इज़ वन ऑफ द बेस्ट लिविंग ग्रुप इन द वर्ल्ड। ओके, सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप है। अगर आपके रिएक्शन में N2 जनरेट हो रहा है तो रिएक्शन बहुत अच्छे से आगे जाएगी। ओके, तो N2 निकल जाएगा यहाँ से, टोसाइल निकल जाएगा, दो अच्छे अच्छे लिविंग ग्रुप है, एंड इट विल रिजल्ट टू यू दिस अल्काइन बनेगा। फिर इसको लिंडार के साथ ट्रीट करोगे तो आपका अल्कीन बनता है। तो जस्ट बाय नोइंग दिस टू कॉन्सेप्ट, अगर आपको लिंडार का रिएक्शन पता है और आपको H2O2 का पता है, भले आपको फ्रेगमेंटेशन का इतना आइडिया नहीं, तो यू कैन ईजिली टिक मार्क दिस करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल। या नाउ ये एग्जांपल आपका दो मीन्स रिएजेंट के ऊपर बेस है, ये प्रोटेक्शन के ऊपर बेस है। ये कॉन्सेप्ट तीन चीज़ों के ऊपर बेस है, रिएजेंट, प्रोटेक्शन डी प्रोटेक्शन वाला कॉन्सेप्ट, और ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट। ऑर्गेनोमेटेलिक मीन्स ऑर्गेनोफॉस्फर रिएजेंट। अगर आप ये देखिए PPH3 CHCO2, दिस इज नथिंग बट फॉस्फरस इलाइड, और ये फॉस्फरस इलाइड नथिंग बट आपका विटिंग रिएजेंट। विटिंग रिएजेंट करता क्या है, आपके जो कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप को अल्कीन में मीन्स कार्बन कार्बन बॉन्ड बना देता है इस तरह से। ओके, जहाँ पे आपका इलाइड अटैच होता है, मीन्स कार्बन कार्बन बॉन्ड अटैच होता है। तो इसका ट्रिक मेरे वाली वीडियो में यहाँ पे मैं आई बटन में डाल दूंगा, यहाँ पे इलाइड के जो वो तीनों प्लेलिस्ट डाल दूंगा, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, रिड्यूसिंग रिएजेंट और ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट, बिकॉज इसमें यही ज़्यादातर कॉन्सेप्ट यूज़ किए सब कॉन्सेप्ट में। ओके, तो यहाँ पे क्या है आपका CHCOOAT, और जनरली इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं PPH3 प्लस और नेगेटिव। और ऑब्वियसली ये देखिए दिस इज़ अ -I ग्रुप, -I मीन्स माइनस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इस केस में थोड़ा सा -I लगाता है, जिसकी वजह से ये जो नेगेटिव चार्ज है वो स्टेबल होता है। ओके, और इसका एक ट्रिक मैं बोल सकता हूँ, इसका ट्रिक मैंने मेरे वीडियो में बनाया है, UCST, अनस्टेबल गिव सिस प्रोडक्ट, सिस अल्किन देते हैं, और स्टेबल इलाइड। ओके, इलाइड्स, यू मतलब अनस्टेबल और S मतलब स्टेबल। दो टाइप के इलाइड होते हैं। इलाइड मतलब आपका नेगेटिव चार्ज, तो कौन स्टेबल करता है नेगेटिव चार्ज को, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा। तो इसमें क्या होगा, आपका स्टेबल ट्रांस देगा। तो इसमें से आप बता सकते हो किस में आपको ट्रांस प्रोडक्ट मिल रहा है। ये C से ये चला गया, ये C से ये चला गया, यहाँ पे तो कुछ डबल बॉन्ड रहता है इसमें, तो ये भी चला गया। तो करेक्ट ऑप्शन इज दिस। ओके, तो आपका आधा आंसर इधर ही आ गया, मीन्स आपको यहाँ पे बस अल्डिहाइड अटैच करना चाहिए था। ओके, एक्चुअली ये आंसर ये है। इसके बाद इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ट्रीट करने के बाद क्या होगा, ये आंसर आएगा। उसके बाद इसको बस इसके साथ रिएक्शन किया, प्रोटेक्शन। ओके, इसको बोलते हैं THP, टेट्राहाइड्रो प्यूरेन। ओके, पायरेन। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर D है। आगे वाला भी रिएक्शन इसमें देखते हैं। देखिए, यू विल गेट दिस टाइप ऑफ, नॉट COT, सॉरी, या करेक्ट, अल्डिहाइड नहीं, सॉरी, ईस्टर है। तो इस तरह से आएगा, और इसके बाद क्या होगा, इसका रिडक्शन होगा। रिडक्शन के बाद इसका प्रोटेक्शन होता है। ये जनरली ये रिएक्शन प्रोटेक्शन ऑफ अल्कोहल है, दिस नथिंग बट कॉल्ड प्रोटेक्शन ऑफ अल्कोहल एसिड मीडियम में। ओके, तो करेक्ट आंसर इज योर D। अगर आपको प्रोटेक्शन का भी कॉन्सेप्ट नहीं पता, आपको बस दो कॉन्सेप्ट पता, ये भी आप आंसर टिक कर सकते हो। क्यों, बिकॉज आपको इसमें बस स्टेबिलिटी ऑफ इलाइड देखनी है और रिएक्शन देखनी है। ओके, ये पार्ट से आपका आधा आंसर आ जाता है। लेट्स सी दिस क्वेश्चन। ओके, अब ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए ये क्या है, एक्चुअली ये नथिंग बट आपका एसिडिक अनहाइड्राइड का फ्लोरिनेटेड डेरिवेटिव है, और आपको N83 दिया है। N83 मतलब बेस की तरह काम करेगा। ओके, बेस है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एसिडिक प्रोटॉन कौन सा है, दिस इज योर एसिडिक प्रोटॉन। और जैसे एसिडिक प्रोटॉन आपका बेस रिमूव करेगा, यू विल गेट नेगेटिव चार्ज। ओके, ये बात फर्स्ट स्टेप हो गई। और जैसे नेगेटिव चार्ज ये कॉन्जुगेशन में जाएगा, आपके कार्बन आयन जनरेट होगा, मीन्स इनोलेट जनरेट होगा। यू विल गेट दिस टाइप ऑफ स्पीशीज, इनोलेट। ओके, इस साइड पार्ट की कुछ इतनी अभी ज़रूरत नहीं है, आपको इस तरह से मिलेगा। फर्स्ट रिएक्शन ही होगी। उसके बाद क्या है आपका CF3 C डबल बॉन्ड O CF3। ओके, अगर आपको पता है ये क्या करता है, एक्चुअली नथिंग बट एसिटाइलेशन करता है, COCH3 ग्रुप ऐड करता है। अभी यहाँ पे COCH3 तो है नहीं हमारे पास, तो CaCF3 ऐड करेगा। कैसे, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक करेगा, डबल बॉन्ड उठ के इस पोजीशन पे आएगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आने के लिए फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा, और ये ग्रुप निकल जाएगा। और आपको क्या मिलेगा,
फ्लोरिनेटेड मीन्स एसिटाइलेशन भी हम एक तरह से बोल सकते हैं, बस वहाँ पे हाइड्रोजन की जगह फ्लोरीन ऐड कर दिया है। ओके, तो फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे ये वाला ग्रुप होगा। इसमें इसका फर्स्ट आंसर क्या होगा, ए के बाद ये क्या बनेगा, जनरली ए के बाद आपको इस तरह से कुछ मिलेगा, COCF3 डबल बॉन्ड। ओके, इसके बाद क्या होगा, इसको एसिड में कन्वर्ट कर देगा, ये वाला पूरा पार्ट होगा आपका एसिड में कन्वर्ट कर देगा, तो COCOH। ओके, इस तरह से देगा। आगे वाला रिएक्शन हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। देखिए यहाँ पे यू विल गेट दिस इज योर ए पार्ट मिला। ए पार्ट के बाद में यहाँ पे एक्चुअली जो फर्स्ट स्टेप होता है एसिड वाला वो नहीं होगा, एसिड का स्टेप बाद में होगा। ओके, तो इसमें क्या है आपका ओजोनोलिसिस, दिस इज योर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस क्या करता है एक्चुअली, आपके बॉन्ड को, जनरली ओजोनोलिसिस एसिड स्टेप तक ही जा सकता है, एसिड स्टेप मीन्स पूरा अल्डिहाइड स्टेप तक भी जा सकते हैं, लेकिन इस स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा, जिसकी वजह से आपको कीटोन मिलेगा। नहीं तो अल्डिहाइड भी मिलता है, एसिड ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस भी होता है जिसमें एसिड भी बनता है, पूरा अल्डिहाइड से एसिड भी बनता है, लेकिन वी आर यूजिंग डाईमिथाइल सल्फेट मतलब रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में आपका बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पे 2 कीटोन बनेगा। कीटोन बनने के बाद इट विल कन्वर्ट टू एसिड, मीन्स OH का यहाँ पे कन्वर्जन, यहाँ पे पूरा बॉन्ड लीव हो जाता है और आपको यहाँ पे H आ जाए एसिडिक मीडियम में। ओके, देन यू हैव दिस जहाँ पे साइक्लाइजेशन होगा, बिकॉज नेक्स्ट स्टेप इज साइक्लाइजेशन। साइक्लाइजेशन होने के बाद आपको एक ये वाली मेंबर रिंग बनेगी और यहाँ से आप अगर डिहाइड्रेशन करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, ये वाला पार्ट, वाटर रिमूव। लेट्स चेक विद दिस आंसर कहाँ पे आपका रिंग क्लोज हो रहा है। ओके, रिंग क्लोजिंग इज डन इन दिस ऑल्सो। ओके, यहाँ पे भी रिंग क्लोजिंग हो रही है, लेकिन यहाँ पे 6 मेंबर की रिंग क्लोजिंग हो रही है, तो यहाँ पे नहीं आएगा ऑप्शन। यहाँ पे देखिए दोनों इसमें जो डबल बॉन्ड बनता है, वेट, जो आपका कीटो ग्रुप है, कीटो ग्रुप यहाँ पे ऊपर ही रहता है, लेकिन यहाँ पे जो कीटो ग्रुप है साइड में, तो ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। यहाँ पे एक्चुअली ये ग्रुप बनता है, लेकिन आपका जो अल्कोहल है तो अल्कोहल यहाँ पे अभी भी है, डिहाइड्रेशन होने के बाद ये वाला पार्ट बनता है, सो यू विल गेट करेक्ट आंसर इज इट। तो इसके लिए ये फर्स्ट पार्ट के लिए एक्चुअली आपको थोड़ा रिएक्शन मैकेनिज्म की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ओके, डायरेक्टली आप रिएजेंट के ऊपर एक क्वेश्चन नहीं कर सकते। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सेम एग्जाम में 4 मार्क्स लिया है। यहाँ पे पूछा है सिट्रोनॉल ए ऑक्सीडेशन विद PCC फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद एक्वेस सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, PCC फॉलोड बाय बेस, आपको कुछ ना कुछ एक प्रोडक्ट मिलेगा और यहाँ उसका IR है 1680 और PCC के साथ अगर हम B बोल रहे हैं, इसको ऑक्सीडेशन कर रहे हैं सोडियम एसिडेट के साथ बफर, आपको C मिल रहा है और उसका IR है 1720। अगर आपने मेरा PCC वाला वीडियो अगर आप अभी भी देख सकते हैं इस वीडियो को पॉज करके, तो ये सोडियम एसिडेट नथिंग बट बफर की तरह काम करता है, बिकॉज आपका PCC सिंस एसिडिक मीडियम है, ये साइड रिएक्शन देता है, साइड रिएक्शंस देता है एसिड और बेस की। अगर इम्प्योरिटी होगा, एसिड होगा, बेस होगा, मीन्स एसिडिक की वजह से साइक्लाइजेशन मिल सकता है आपको प्रोडक्ट में। मीन्स यहाँ पे एक्चुअली PCC सिर्फ किसको ऑक्सीडाइज करेगा, PCC सिर्फ अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा, डबल बॉन्ड को हाथ भी नहीं लगाएगा। तो C का आंसर क्या है, अल्डिहाइड। तो अल्डिहाइड कहाँ पे आपका, दिस इज नॉट अल्डिहाइड, दिस इज अल्डिहाइड, बट डबल बॉन्ड कहाँ से आया अचानक से। ओके, दिस इज नॉट अ करेक्ट आंसर, सो करेक्ट आंसर विल बी A और B। ओके, ये तो आपका C वाला पार्ट हुआ जिसमें सिर्फ सिंपल ऑक्सीडेशन है, लेकिन बेस के केस में यहाँ पे साइक्लाइजेशन होती है, मीन्स इसके बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे अटैक करेगा और आपको 5 मेंबर की रिंग मिलेगी। तो ठीक है, हमने 5 मेंबर की रिंग बना दी। भी 5 मेंबर की रिंग बनने के बाद देखिए ये वाला पार्ट बेस के बेस डबल बॉन्ड यहाँ पे अटैक करेगा, O नेगेटिव चार्ज आएगा और जैसे ही नेक्स्ट O नेगेटिव आया, इस कार्बन पे जो प्रोटॉन अटैच है उसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड जनरेट होगा। एंड सिंस ये डबल बॉन्ड आइसोमरेशन जा सकता है इन प्रेजेंस ऑफ बेस, आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन मिलेगा। ओके, तो इसका रीज़न ये है कि स्टेबिलिटी थोड़ा अनसैचुरेटेड कीटोन मिलता है, बिकॉज स्टेबिलिटी इसकी आ जाती है और कुछ नहीं, इसका रीज़न यही है। ओके, तो इसका IR आपको 1680 मीन्स अल्फा ड्यू टू कॉन्जुगेशन म्यू CO डिक्रीज हो जाएगा, इसमें कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, तो इसका फ्रीक्वेंसी, इसकी जो IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ी नॉर्मल रेंज में आती है, 1710 के आसपास है, 1720 के आसपास, जो कि CO की अल्डिहाइड, लेकिन यहाँ पे कम होती है ड्यू टू कॉन्जुगेशन। ओके, इस तरह से कॉन्जुगेशन बनेगा आपका, डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये यहाँ पे शिफ्ट होगा। ओके, तो करेक्ट आंसर इज A, करेक्ट आंसर इज ए साइक्लाइजेशन, बिकॉज यहाँ पे भी साइक्लाइजेशन हो रहा है बट ये आइसोलेटेड डबल बॉन्ड, so this will be more stable than. Let's see last example in this case.
4 मार्कर क्वेश्चन है। देखिए बर्च रिडक्शन बोला है, फॉलोड बाय एमसीपीबी है, तो बर्च रिडक्शन फॉलोड बाय एमसीपीबी इज इपॉक्सीडेशन, और सब में आपको इपॉक्सीडेशन दिया है। अभी इसमें क्या है आपका, देखिए ये है, आई थिंक दिस इज़ अ मिथाइल ग्रुप और OMe, सो दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो जनरली जब बर्च रिडक्शन पढ़ाया जाता है तो उसमें ट्रिक मीन्स याद करने के लिए बोला जाता है, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है बर्च रिडक्शन के बाद मेक दैट कार्बन एज अ sp2, और आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है मेक दैट कार्बन एज अ sp3। तो यही आपको याद रखना है। देखिए आपको इलेक्ट्रॉन ए पार्ट में कहाँ पे आपको दोनों आपके ग्रुप sp2 बनते हैं, तो इसमें तो sp3 है, दिस इज़ sp3, दिस इज़ sp2, तो करेक्ट नहीं है, दोनों के भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये sp2 है, ये sp2 है, तो ये भी एक आंसर बन सकता है। ये sp2 है, ये sp2 है, तो ये भी एक आंसर करेक्ट हो सकता है। ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, तो इसमें से आपने 3 ऑप्शन निकाल दिए। ओके, अभी इसके बाद क्वेश्चन आता है कि देखिए तीनों अभी नियरली सेम ऑप्शन है। अभी इसके बाद क्वेश्चन है एमसीपीबी क्या करता है, तो एमसीपीबी आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिएजेंट मीन्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिएजेंट है, तो कहाँ पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच साइड पे अटैक करेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन रिच। अभी दोनों में से कौन सा इलेक्ट्रॉन रिच साइड है, दोनों में से कौन सी इलेक्ट्रॉन रिच साइड है, दिस विल बी मोर इलेक्ट्रॉन रिच बिकॉज इसका डोनेशन ज़्यादा होता है। ओके, तो इसका इपॉक्सीडेशन OMe की साइड होगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा है इसमें से आप देखिए, दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, तो करेक्ट आंसर इज योर बी। ओके, दिस इज योर करेक्ट आंसर। यहाँ पे आयोडीन नहीं, यहाँ पे मिथाइल है। ओके, सो इपॉक्सीडेशन एट इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, तो यहाँ पे आपका इपॉक्सीडेशन होगा। तो दिस इज अबाउट सम क्वेश्चन रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन December 2011 बेस्ड ऑन रिएजेंट केमिस्ट्री। अगर आपको वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।